कल्पना को मालिक का परमात्मा का गुणगान करना, आरती उतारना, भगत का यही काम होता है। करते हैं पिता परमाणु के स्वामी राजा ध्वज सर्व सर्व हरे के सारे दया की नीति के देश विदेश से हम को गरीब नमो नमस्कार गुरु की आगे परवार था वार पार नहीं गरीब जो सिमरन सिद्ध होई गलनायक गलताना करो अनोगर सोई पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाऊं गलनायक देवन देवा चरण कमल योन्या आदि अंत करूँ सेवा ब्रह्म शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अभिगत गुणा अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी नमन अर्पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडार सुर नर मुनि जम ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष मुरारी पूजे आदि गणेश इंद्र कुबेर सरीखा धर्म राजा सुमरथ जीवन जी का पल पावे 33 कोटि अधारा अवे सहज सतासी उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी 33 कोटि अधारा अवे सहज सतासी उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी कर जोरू विनती करूं धरो चर पर शीश सतगुरु रामपाल जी भगवान ने दियो नाम बख्शी कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी राम गुलाम जय के सद्गुरु मिले सब दुख आखो रो चरणों पर शीश धरो कहूँ जो कहनी हो गुरु जी तुम ना बोलियो चाहे लाख लोग मिल जाओ हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसके शरण में जाऊं शिव मुनि नारदा इनके हृदय न समाऊं अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार भावे बंधा बख्शियो भावे गर्दनता अवगुण मेरे बाप जी बख्श गरीब निवाज
जो मैं पूत कपूत हूँ वो पिता को मिला। मैं अपराधी जन्म का नक्श के भरे बिकार। तुम दाता तू भंजना मेरे करो समान। कुत्ता थारे दरबार का आयत दास मेरा नाम। गले प्रेम की जेबी जाके चूमा जाऊं। हो तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाओ। जो देव जो राखो त्यो ही रहूं जो देव सो खाऊं। कुत्ता थारे दरबार का आयत दास मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके चूम जाऊं। हो तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाओ। जो राखो त्यो ही रहूं जो देव सो खाऊं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान। सत्साई पुणात्मा पुणात्मा परमात्मा 1951 से भारत की भूमि पर हरियाणा सोनीपत 1951 से प्रकट है और 1994 से परमात्मा अपनी ज्ञान की बौछार लुटा रहे हैं ताकि उनकी आत्मा जो भी है अच्छे से परख कर जानकर और सद्भक्ति करके जो यथार्थ भक्ति परमात्मा ने जो दे रखे हैं और परमात्मा चाहते हैं कि उनको सद्भक्ति करके सब लोग लेकर जाएं क्योंकि परमात्मा अपने रहते सहते ही परमात्मा को आत्मा को निकालेंगे। यही परमात्मा का उपदेश है। और हम जो भाई बहन जो परमात्मा ने हमें यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया है सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन हमें तहे दिल से परमात्मा को चरण धो धोकर परमात्मा की पीना चाहिए। परमात्मा के से धन्यवाद करना चाहिए कि हे मालिक आपने जो हम नीचों को इतना दया बख्शा इस 8 अरब की जनसंख्या में ये हम इसका कर्जा नहीं उतार सकते। बस कर्जा हम कैसे उतारे परमात्मा की महिमा करेंगे। महिमा परमात्मा का छोटा सा महिमा है उसको गुनगुनाएगा। मालिक अगर गलती हुई तो क्षमा करिए विधाता। गुरुदेव की जय। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भाई बहनों ये जो परमात्मा जो शब्द जो लिखवाया है कि भोग लगाऊं महिमा गाऊं सदगुरु के करूं अरदास। बस हमें यही मांगना है और कुछ नहीं। अरदास मतलब हम परमात्मा से मांग रहे हैं परमात्मा हमें धन दौलत मत दो बाल बच्चा मत दो हमको सिर्फ भक्ति दो। जो धर्मदास को परमात्मा ने ज्ञान दिया उसे यही बुलवाया था कि भक्ति मांगनी चाहिए। हमको सिखाया उस शब्द के माध्यम से। तो परमात्मा से हम जब भी अरदास करें सिर्फ भक्ति के लिए अरदास करें ये मालिक तो भक्ति दिए और कुछ नहीं चाहिए। और तो बाकी परमात्मा का काम है। जब परमात्मा भजन देगा तो क्या भजन देगा तो क्या भोजन नहीं देगा। अरे परमात्मा जिसका पास में भक्ति का नामो निशान नहीं है कुछ नहीं है। अंबानी का पास में कुछ नहीं है राष्ट्रपति के पास में कुछ नहीं है प्रधानमंत्री का पास में कुछ नहीं है
और बहुत सारे है सेठ हैं, उनके पास भक्ति का खाक कुछ नहीं है, उसको भी तो 56 भोग खिला रहा मालिक। जो परमात्मा का जो सत्य भक्ति करेगा उसको परमात्मा न जाने क्या क्या कर देगा उसके लिए। अरे परमात्मा ने तो सत्सेवक भाई बहन के लिए क्या से क्या नहीं कर दिया, अपने गोद में उठा के रख लिया, गोद में बैठा के रख लिया। इस 8 अरब की जनसंख्या में सिर्फ चंद आत्माओं को परमात्मा ने चुना सतलोक ले जाने के लिए। सोच लिए भाई बहनों, हम हमारा पिता कौन है, हम किसके औलाद हैं। परम पिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के हम औलाद है। मेरा बाप सबसे सेठ है, सेठ होगा सेठ, वो सेठ है परमात्मा, वो पूरा ब्रह्मांड जिसके इशारे से पूरा नाच रहा है, पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। और कोई नहीं, संत रामपाल जी भगवान है जो बैठा हुआ जेल में देख रहा तमाशा सबका। आगे परमात्मा क्या बोलते हैं। गुरु रूप में साहिब कबीर, गाँव धनाना प्रकट है। गुरु रूप में साहिब कबीर, गाँव धनाना प्रकट है। इनको ना पहचान के इंसान, मानो तन में मरकट है। इनको ना पहचान के इंसान, मानो तन में मरकट है। इनका ज्ञान और ध्यान ही बंद, खोले ब्रज कपाट, चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास, चरण में रखना जी। भाई बहनों, परमात्मा क्या बोलते हैं, गुरु रूप में साहिब कबीर, गांव धनाना प्रकट है। परमात्मा हमारे लिए सुख स्थान को छोड़कर इस गंदे लोक में आकर बैठ गए, यहाँ अड्डा जमा लिए, क्योंकि हमें सत भक्ति करवा के हमें परमात्मा यहाँ से निकालना चाहता है। इसीलिए परमात्मा इस गंदे लोक में आ गए, आकर यहाँ अड्डा जमा लिए हमें निकालने के लिए। तो ये और कोई दूसरा नहीं है, ये चारों युग में आते हैं और एक एक शिशु के रूप में रोल करते हैं। सभी जानते हैं, एक आम नागरिक सोचते हैं उनको। अरे यहाँ तक कि इस लोक में 99% भगवान को तो बात छोड़ो, एक काल को भी नहीं पहचानते। काल का क्या चाल है, क्योंकि ये काल को पहचानना कोई बड़े खेल बात नहीं है। ये जब तक वो परमेश्वर अपनी आत्मा को तत्व ज्ञान नहीं देगा तब तक वो काल का चाल को नहीं समझ सकता है। और वो काल का चाल को समझने के लिए सिर्फ परमात्मा ने सत्सेवक को चुना। आज सत्सेवक काल का चाल को समझ रहा है, इसीलिए तो काल हमारे से दूरी बनाए हैं। न तो हम क्या विकारों को छोड़ सकते थे। 5 विकार डाल रखा है काल ने, 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इससे कोई अछूता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु खुद अछूता नहीं है, वो खुद उसमें पड़ा हुआ है। जब देवता से बड़ा कोई ज्ञानी है क्या। हम 2 कौड़ी का उसका सामने क्या है, शंकर ब्रह्मा विष्णु के सामने में। लेकिन वो भी इससे ग्रस्त है, नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि काल का ये जबरदस्त ये प्रकोप है। ये 5 जो गुण है ना, ये सबसे भयानक इंसान का। अरे एक गुण में जानवर अपना, पशु पंछी अपना शरीर त्याग देता है एक एक विकार से, और इंसान के ऊपर में 5 विकार लगाया है। लेकिन परमात्मा अपनी आत्मा को निकालने के लिए 5 विकार भी शांत कर दिए। तो ये परमेश्वर की ये दया से होती है और किसी से नहीं।
आज वो परमेश्वर धनाना, आज वही परमेश्वर कबीर साहब जिसका सारा दुनिया यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, ना जाने सोशल मीडिया में खोज रहे हैं भगवान, कल की अवतार, कल की अवतार, लेकिन कोई नहीं परख पा रहा है। अरे हीरा को कौन परखेगा? हीरा को परखने के लिए हीरा, उसका जो होता है ना, उसका रिश्ता, उसका बेटा ही पहचान सकता है, क्योंकि वो उसका साथ में रहता है, उसका हर एक ज्ञान को वो देखते है, तब वो परख रहा। आज वो परमात्मा हमको पारखी बना दिया, सत्सेवक को पारखी बना दिया। दुनिया अभी अनजान है, दुनिया अभी अंधा है। एक तो पहचानेगा कब? जब परमात्मा का लीला अपना समाप्त करेगा 2028 में, तब जाके इनको समझ में आएगा कि भगवान कौन है, भगवान कैसा होता है, परमात्मा। क्योंकि परमात्मा उतना समय दिखाएगा भाई, जादू दिखाएगा परमात्मा। उंगली में रॉकेट को, बम को रोकेगा, बड़ा बड़ा अमेरिका से छोड़ेगा, परमात्मा उसे उंगली से रोक देगा उसको, तब दुनिया मानेगा कि भगवान है भाई। तो गुरु रूप में साहिब कबीर, गुरु रूप में साहिब कबीर, गांव दनाना परकट है, इनको न पहचान के इंसान, मानो तन में मरकट है। सोच लिए भाई बहनों, इसको जो नहीं पहचान रहा है वो तो गधा है। परमात्मा बोल रहा कि गधा है वो, यानी कि सोच लिए जितने भी सारे हैं इस ब्रह्मांड में बता दिए, ब्रह्मांड में देवी देवता, इस 21 ब्रह्मांड और ये अच्छे पुरुष का 7 खंड, ये सब गधा है, गधा। क्योंकि परमात्मा असंख्य जगह अपना अड्डा जमाए बैठता है, एक जगह नहीं है परमात्मा। असंख्य जगह जगह परमात्मा अपना अपना ज्ञान प्रचार करते रहता है। सब गधा, सब। क्योंकि जो ज्ञान नहीं समझा वो गधा ही है, यानी कि पशु है। इनका ज्ञान और ध्यान ही बंदे, खोले ब्रज कपाट। ज्ञान और ध्यान कौन लगाएगा? जिसको सदगुरु अपना शरण में ले लेगा, वो ही ध्यान लगा सकता है, और दूसरा ध्यान नहीं लगा। अरे ध्यान तो लगा रहा है, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन भी ध्यान लगाता है। वो लोग भी माला लेकर दिन भर, माला देखिएगा, बड़ा बड़ा माला हाथ में पकड़े रहता है, कोई गला में लगाए रहता है, दिन भर घुमाते रहता है। तो ध्यान तो लगा रहा होगी, लेकिन उसका ध्यान कोई काम का नहीं है। यहाँ परमात्मा ने ध्यान लगाया है। इसका ज्ञान और ध्यान जो समझ गया, परमात्मा अपना तत्व ज्ञान उसी को खुलता है जब उसको कोई भगवान मानता है। और ये सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जो जो जितने भी आत्माएं हैं, ये गुरु को भगवान मान नहीं रहा है, इसीलिए परमात्मा उसको खोल नहीं रहा, उसका ज्ञान और ध्यान। वो माला तो जप रहा खूब, लेकिन उसका कोई काम का नहीं हो, 0/0। तो ज्ञान ध्यान से खोले ब्रज कपाट। ये ब्रज जो है ना, ये काल, ये त्रिकुटी में बहुत बड़ा ताला लगा के रखा है ये बर्मा द्वार में, और वहां पर ये हमारा ध्यान से और एक ज्ञान से ही खुलेगा वो, दूसरा और कोई चारा नहीं है। तो भाई सत्सेवक तो ध्यान और ज्ञान दोनों लगा दिया, ठोक दिया एकदम, तो जाते साथ उसका ताला ऑटोमेटिक खुल जाएगा इस परमात्मा का शक्ति से। और जो दूसरा जाएगा वो खुलेगा ही नहीं उसका शक्ति से, क्योंकि उसका परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है। तो भाई ये खोलेगा परमात्मा का, ये ज्ञान और ध्यान से खुलेगा जब हम दोनों लगाएंगे एक साथ। अब सत्सेवक लगा ही रहा है। आगे परमात्मा क्या बोलता है? 7 दीप और 9 खंड, सतगुरु सम नहीं दूजा है, सुर नर मुनि जम तीनों देव,
करते गुरु की पूजा है। गुरु ही माता गुरु ही दाता, गुरु बिन जम की मार, चरण में रखना जी। सात दीप और नौ खंड, सदगुरु समने दूजा है। मतलब यहाँ का प्राणी जितना भी है, जो देवी भागवत में परमात्मा हम लोग को सुनाते हैं 462 465 में, कि वो काल, वो दिव्य ब्रह्मांड में वो बैठा हुआ है। वो सबसे परे है, मतलब सबसे वो उसको दूर है, वो दूर है, हटके है। तो क्या परमात्मा हमारे सदगुरु भी क्या कोई प्राणी है? हम जैसे क्या प्राणी है क्या? अरे परमात्मा, परमात्मा ने तो सारा भेद बता दिया। सतलोक का राजधानी सतलोक बता दिया। 21 ब्रह्मांड का, उससे ऊपर, उससे ऊपर अच्छे पुरुष का लोक का, सतलोक का, सतलोक ऊपर से लोक का दाना दाना गिना दिया। तो क्या वो कोई प्राणी हो सकता है? भाई बहनों, यही बात है। हम 90% संगत आज भी गुरु को एक प्राणी के रूप में देख रहे हैं, भगवान नहीं मान पा रहे हैं। उसीलिए परमात्मा उसको ज्ञान यज्ञ नहीं खोल रहा है। तो यहाँ परमात्मा भी बता रहे हैं, 7 दीप और 9 खंड, सदगुरु सबने दूजा है। भाई बहनों, परमात्मा ये पूर्ण परमेश्वर है। ये हम ही शब्द, हम ही माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा है, और दूसरा कोई नहीं। ये कबीर साहब है, कबीर साहब जो एक तो रूप में सतलोक में बैठा हुआ है और एक रूप में यहाँ बैठा हुआ है, अलग वहां ऊपर ऊपर लोक में वहां पर बैठा हुआ है। परमात्मा का तो जितने यहाँ पर करोड़ 8 अरब की जनसंख्या है ना, 8 अरब की जनसंख्या में 8 अरब हर एक इंसान के रूप में परमात्मा दिखा देंगे उसको। इतना शक्ति है परमेश्वर की। तो हम भूल में बैठे हुए हैं कि अपने गुरु को हम एक मानुष मान रहे हैं। 7 दीप और 9 खंड, सदगुरु सबने दूजा है। सुर नर मुनिजन तीनों देवा, करते गुरु की पूजा है। सुर नर मुनिजन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। हम पढ़ते हैं ना इसमें नित्य नियम में, मंगलाचरण में, शेष हंसमुख गावे पूजे आदि गणेशा। क्योंकि परमात्मा जब फर्स्ट चरण में आए थे स्वर्गलोक में, तो शिव लोक में गए थे, शिव को अपना चेला बनाया, ब्रह्मा जी को बनाया, विष्णु जी को बनाया। सबसे पहले उन्हीं को दिए थे नाम दीक्षा परमात्मा, इसीलिए वो उसी का ध्यान करते हैं। हालांकि इनको 5 मंत्र दिया हुआ, लेकिन ये सियाना बन गए, एक एक मंत्र पकड़ लिए। ब्रह्मा एक ठो मंत्र ओम का पकड़ लिया, विष्णु अपना एक ठो मंत्र पकड़ लिया, शिव एक ठो अपना मंत्र पकड़ लिया। परमात्मा 5 मंत्र दिए थे, लेकिन ये एक एक लेके अपना अपना काम कर रहे हैं। तो सुरनर मुनिजन तीनों देवा, करते गुरु की पूजा है। गुरु ही माता गुरु ही दाता, गुरु ही माता जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, मंगलाचरण में करते हैं ना। तो हम कौन हुआ उसमें, परमात्मा क्या बता रहे हैं? जगदम्बा
अरे जगदम्बा तो हम सोचते थे पहले कि दुर्गा माई वही जगदम्बा है, उसी को हम, हमारा कांटा वहां पहले जाता था कि जगदम्बा हो। आज पता चल रहा है जगदम्बा कौन है, हमारा सदगुरु रामपाल जी भगवान, ये खुद जगदम्बा है। हाँ? अरे पालने का परमात्मा, जगदम्बा माता, मात का रूप में पाल रहे हैं ना, इसीलिए परमात्मा को जगदम्बा कहा है, माता का है। अरे हमें सृष्टि रचना से पता चला ना कि कौन, कैसे परमात्मा हमें पैदा किया, सबद रूपी से तो हमें पैदा किया परमात्मा। तो कौन हुआ मेरा माता, कौन हुआ भाई बहनों, बहुत विचार करने वाली बात है। सबद रूपी से हमें परमात्मा प्रकट किया है, तो हम किसका बच्चा हुआ है, हम वही परमात्मा। यहाँ ना हमें काल हमको ठोक दिया है, तो हमको तो परमात्मा तो वहां सबद रूपी से पैदा किया था। तो आज हमको पता चला मेरा परमात्मा तो वो है भाई सबद रूपी राम, हम, मेरा पिता वही है, माता वही है। तो माता बोले पिता बोले, वो हमारा जगदम्बा वही है, और हमारा जगदीश भी वही है। और गुरु बिन जम की मार, और उसको गुरु को जो भगवान नहीं मानता ना, फिर उसको मार क्या बोला यहाँ, गुरु बिना जम की मार। जिसको गुरु मिला नहीं, या गुरु मिला भी तो भगवान माना नहीं, तो भाई उसको फिर यमदूत छोड़ेगा नहीं, उसको पीट पीट के ले जाएगा, पीट पीट के ले जाएगा जहां लगे। परमात्मा बोलते हैं ना, जब स्थूल शरीर जब छोड़ देगा, इसके बाद जब सूक्ष्म शरीर जब जाएगा साथ में, तो काल तो भाई मारता है, जहां लग जाए वहां बढ़ाम बढ़ाम मारेगा एकदम। अब बहुत दर्द देता है, सूक्ष्म शरीर में परमात्मा बोलते हैं ना, इस ज्यादा दर्द दे देता है। ये जो हमारा स्थूल शरीर से ज्यादा दर्द उसमें होता है, सूक्ष्म शरीर में होता है। और काल को पता है ये आत्मा मरेगा नहीं, इसीलिए ये ठोकता है, जहां मारो इसको कुछ। तो हम तो रबड़ का पुतला जैसे रहते हैं, उसको चाहे दो टुकड़ा कर दो, तीन टुकड़ा होगा नहीं वो। तो शरीर हमारा इतना छोटा होता है, एक इंची का जैसा शरीर रहेगा, और उसको चाहे आप मोड़ पटोल लो, कुछ भी कर लो, फिर वैसा का वैसा रहेगा वो, क्योंकि उसकी वो आत्मा हो, वो मरता ही नहीं है। इसीलिए काल ठोकता है उसको, दम तक उड़ता है उसको। भाई बहनों, अगर आप सतलोक आश्रम से, मेरा तो यही गुजारिश है, भाई अपने गुरु को भगवान का रूप में देख लो। खाली भगवान भगवान करने से नहीं होगा। आप तो प्रचार करते हैं कि गुरु सतलोक लोक से आया है, खुद परमेश्वर है। भाई खाली बोलने से नहीं होगा, माना भी करो। जैसे आप लोग प्रकट दिवस मनाते हैं जून में, सत्सयोग बनाता है अगस्त सितंबर में, 8 सितंबर में, आप हमारे साथ बना के प्रकट दिवस मना के दिखाओ, तब हम बोलेंगे कि हाँ आप गुरु को भगवान मान रहे हैं। लेकिन आप जून महीना में आप सेलेक्ट कर लिए कि प्रकट दिवस, वो दाढ़ी मूछ वाला को, बस उसको भगवान मान लिया। अरे तुमसे फिर जगत में और तुम में फर्क है क्या, फर्क गया फिर। भाई बहनों, ये जो है ना, ये इसीलिए परमात्मा इनको रिजेक्ट कर दिए हैं, सतलोक आश्रम को जो है ना, ये रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट मार रहे हैं परमात्मा के लिए। क्योंकि ये गुरु को वो भाव नहीं दे पाए, जो सत्सेवक जो भाव दिए ना, ये 90% संगत नहीं दे पाए, उसीलिए परमात्मा उसको रिजेक्ट कर दिए। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं, रागी स्या कपट की भक्ति सतगुरु की दिल नहीं भाती है। रागी स्या कपट की भक्ति सतगुरु के दिल नहीं भाती है। सुन सत्संग जो हंस बनते गुरु मेहर उन पे करते हैं। सुन सत्संग जो हंस बनते गुरु मेहर उन्हीं पे करते हैं। उनके काज सब सफल है होते जो करते गुरु से प्यार। शरण में रखना जी, भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास, चरण में रखना जी। राग ईर्ष्या और कपट की भक्ति
सदगुरु के दिल नहीं, सदगुरु को पसंद नहीं है भाई बहनों। हमें अब इतना ज्ञान हो गया, अब भी हम कोई भाई बहन से अगर राग ईर्ष्या रखें तो फिर हमारा भक्ति करने का उपदेश ही क्या रह गया फिर। इसलिए जो भी बचा कुचा जो है ना हम लोगों का, जो राग ईर्ष्या किसी के भी है अंदर में, तो हमें तो निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसको रखना नहीं है। वो परम, वो हमारे लिए शत्रु है, हमारा ही खुद शत्रु बन के खड़ा हो जाएगा वो। तो ये राग ईर्ष्या से हमके अपने आप को पीछा छुटा के, जब हम इतना कुछ कर दिए तो फिर इसको हम क्यों थोड़ा बहुत रखें फिर। इसलिए कि परमात्मा को हमें जहां तक है खुश करना है, उनको लुभाना है, परमात्मा को उनको रूठाना नहीं है। तो हमारे अंदर में जो भी है हम उसको हृदय से त्याग दें। सुन सत्संग जो हंस बनते, मेहर उन्हीं पर करते हैं। तो मेहर तो करेगा, आज तो परमात्मा सत्सेवक के ऊपर में कर रहे हैं मेहर। क्योंकि जो हंस सत्संग सुनकर हंस जो बनते हैं, हंस का मतलब है कि परमात्मा ने बताया कि सतलोक में सब हंस आत्मा रहते हैं, हंस का दर्जा दिया। तो हंस क्या होता है, जैसा बगुला और ये हंस होता है। बगुला कीड़ा मकोड़ा खाएगा और हंस जो है वो मोती ही खाता है। और हंस का और एक है, एक गिलास दूध में एक गिलास पानी मिला दो, वो दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो हम हंस का कैटेगरी में आज सत्सेवक है, तब उसका काम परमात्मा ने सफल कर रहा है। और इस घोर कलयुग में वो सतयुग वाला आनंद उठा रहा है। सत्सेवक भाई बहन आनंद उठा रहा है, वो बहुत चैन से सोता है रात को, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ इस काल के लोक में सुख नहीं है किसी को, चाहे उसका पास में अरबों की संख्या में पैसा क्यों नहीं, वो इंसान सुखी से नहीं सोता है। देख लो राजा महाराजा को, वो पूरा शराब पिएगा तब जाके उसको नींद आता है रात को, इतना टेंशन है। भाई राजा को क्या टेंशन है, बड़ा बड़ा इंसान को क्या टेंशन होना चाहिए, जबकि उसको तुम पूरा। लेकिन ये काल का लोग में कुछ ना कुछ कमी रहते ही रहते हैं, सबको पूरा नहीं देते हैं। सतलोक जाने से ही हमारा कमी पूरा होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ घटे बड़े रहते ही हैं। इसीलिए हमें सतलोक जाने की पूरा विचार करना रहना चाहिए। चाहे आज कैसा भी हो, हम जैसा भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो कर ही रहे हैं, मर्यादा में भी रह रहे हैं। हमको इसी जीवन में कि मालिक निकालो, ये जीवन में मैंने दिल को छोटा नहीं करना है, हौसला को बुलंद रखना है कि मालिक है, भक्ति करेंगे, अरदास परमात्मा से करेंगे, मांगेंगे, भीख मांगेंगे, भक्ति दो मालिक, ज्ञान दो, और यहाँ से हमें निकालो। निकालेगा वो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा है, वो जान रहा है यहाँ पर एक काल इसको, मेरा आत्मा को टट्टी खिला रहा है। ये हंस आत्मा था, वहाँ इतना अच्छा अच्छा मेवा खाता था, और यहाँ पर आके कचड़ा खा रहा है। हम अरदास करेंगे तो परमात्मा हमें अपना, यही शरीर में परमात्मा रहते सहते हमके, जैसा भी हो, चाहे हमारा 100 साल भी किसी का भी भाई बहन का हो, यार कह रहे कि 100 साल का तो कोई है, वो ही तो इक्का दुक्का रहता है। लेकिन 70-80 साल का भी अगर कोई है ना, भगत लोग, भगत भाई लोग, भाई बहन लोग, वो भी दिल को छोटा ना करे, माने एकदम भक्ति में लगे रहे, साथ संगति से जुड़े रहे, तभी होगा काम। साथ संगति से अगर अगर हट गए तो फिर मुश्किल है फिर, क्योंकि यही परमात्मा का ये मिशन है, और यहीं से तैयारी होकर ही हम आगे जा सकते हैं। तो बस हमें लगे रहना है, परमात्मा का काम है क्या करना है। हमारा भाव देखेगा परमात्मा, हमारा भक्ति नहीं देखेगा, हमारा भाव देखेगा। भक्ति तो परमात्मा को जानता है कौन कैसा कर रहा है, तो भक्ति हमारा और भाव यही सब तो देखेगा, और क्या देखेगा परमात्मा, और उसको निकाल लेगा उसको।
अरे परमात्मा बोले 70% सत्संग सुनने से लाभ है, बचा 30%, बचा 30% ना, 30% तो हम इधर उधर करके परमात्मा को रिझा ही लेते हैं, तो हो गया 100%। परमात्मा का एक्स्ट्रा जो परमात्मा ग्रेस मार्क देगा, वो तो परमात्मा 30% से ग्रेस मार्क दे के निकाल देगा। तो हमको सत्संग तो ढंग से सुनना है, उसमें परमात्मा ने 70% का लाभ बता दिया सत्संग सुनने से। तो फिर हमको फिर सोचना क्या है, फिर यहाँ से तो फुल टू फुल परमात्मा ने आजादी कर दिया है कि निकलने के लिए 30-70% पहले नंबर हमको दे दिया परमात्मा निकलने के लिए। लेकिन ये गधा है सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जो आत्मा है, नहीं समझ रहा हो परमात्मा का वचन, क्योंकि ये भगवान नहीं मानता गुरु को। अब बोलेगा कि संत रामपाल जी भगवान की जय हो, चिल्लाता खाली, मुंह से खाली दिखाता है बस, लेकिन इधर नहीं है उसका भगवान में जगह। अरे यहाँ जगह बनाओ, यहाँ जैसा सत्सेवक बनाया है जगह यहाँ पर, तब तो हम बोलेंगे भाई हाँ मेरा भाई है वो। लेकिन लाखों की संख्या में आज वो परमात्मा को रिझाने के जगह में आज रुला रहा है, वो रुला रहा है, क्योंकि ये जाट इलेक्शन में जाते हैं, हाँ, अयोध्या में जाके वहां भंडारा कर दिया। अभी देख रहे हैं, अभी इलेक्शन में मंत्रियों का रैली में दौड़ के चल जाते हैं। ये क्या क्या कुकर्म नहीं छोड़ा। परमात्मा ने यही सिखाया है क्या, सत्संग में यही सुना रहा है क्या, तुम राजनेता के पार्टी में जाओ, अयोध्या में जाके भंडारा लगाओ, जाट आरक्षण में जाकर वहां पर बैठो, आनंद पाल जैसा गुंडा का वहां समर्थन करो, उसको 5-5 लाख रुपए का चंदा दो। क्या यही परमात्मा सिखाया हमको, सत्संग में सुना रहा है? लेकिन ये संगत का खोपड़ी, गुरु जी के कलयुगी परिवार वाला जितना है ना, इंजेक्शन ठोक दिया ये अपना तरफ से, भूसा भर दिया भूसा, इनका सब लेड़ेस हो गया, लेड़ेस यानी कि जीरो है, यहाँ का दिमाग कुछ नहीं है। आज बोल दिया ना, रात को सुबह उठते साथ पीला पर्चा देखता है लोगों व्हाट्सएप में कि आज परमात्मा का क्या आदेश आया है। अरे परमात्मा का आदेश कहाँ से आ जाएगा? 5 बजे जेल खुलता है क्या? 12 बजे जेल खुलता है क्या? 7 बजे जेल खुलता है, 7 बजे। और ये लोग 5 बजे उठ के पीला पर्चा इन लोगों का यहाँ आ जाता है, भाई वो क्या क्या करना है। ये हाल है भाई, ये खाली 1-2 रुपया का पीला पर्चा से आदेश कमान के अपना अपना अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या करेगा? परमात्मा तो निकालना सबको चाहता है, लेकिन सबका बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है काल का एजेंट आके, क्योंकि ये काल का एजेंट है। इस सतलोक आश्रम से जो गुरु जी की जो परिवार है, ये पक्का एजेंट का दूत है, ये बन के आया हुआ है। तो आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? काज सफल सफल होते जो करते गुरु से प्यार, यही तो प्यार तो होने नहीं देता ना, यही तो काल तो यही नहीं चाहता है कि गुरु से प्रेम हो जाए। जिसका प्रेम हो गया तो भाई यहाँ से पीछा छूट गया उसका। आज सत्सेवक भाई बहन अपना गुरु से जो प्रेम, जो गांठ बांध लिया है प्रेम का, सुई में जो धागा लगा दिया है, जहाँ गुरु गुरु जा रहा, गुरु जी जा रहा, उसका पीछे पीछे एक धागे से एकदम लपेट, एकदम कट, मतलब एकदम पक्का, एकदम गांठ बांध लिया एकदम। अब कि भाई गुरु जी हमको कहीं भी ले जाए, आंख मूंद के भरोसा किया, आंख मूंद के एकदम ब्लाइंड फेस हो जाना है परमात्मा को ऊपर, और सत्सेवक हो गया है। लेकिन सतलोक आश्रम से 90% संगत नहीं हुआ है, यही फर्क है बस। सत्सेवक और आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन में यही फर्क है। हम तहे दिल से परमात्मा से प्रेम करते हैं और ये नाटक करते हैं, सतलोक आश्रम वाला नाटक करते हैं, और सत्सेवक प्रेम करते हैं। भाई तुम्हारा नाटक से तो परमात्मा रिझने वाला नहीं है, वो तो अंतर्यामी। अरे अंतर्यामी किसको बोलते हैं?
जो हमारे अंदर का बात जो हम सोच भी नहीं रहे हैं, अभी 10 मिनट पहले हम क्या बोलेंगे, वो शब्द परमात्मा जान जाते हैं। वो हो गया अंतर्यामी। तुम ऐसा अंतर्यामी परमेश्वर को तुम उससे प्रेम लगा ही नहीं रहे हो, तो कहाँ से वो परमात्मा रिझेगा तुमसे, कहाँ से तुम्हारा ज्ञान यह खोलेगा। इसीलिए परमात्मा साथ संगति 2014 से जब परमात्मा देख लिया, 2 साल 15-16 2 साल देख लिया मेरा आत्मा भटक रहा है खूब, ये भक्ति करना चाह रहा है लेकिन इसको ये माहौल में भक्ति नहीं हो रहा है। इसीलिए परमात्मा ने जब 2016 में पवन दास को खड़ा किया और सात संगति का एक मिशन तैयार किया और इस सतलोक आश्रम से निकल के परमात्मा ने छाड़ दिया वहां। आज उसी का समूह आज ये सत्सेवक का रूप में आज उभर रहा है। आने वाला दिन में तो ऐसा उभरेगा कि दुनिया देख के पागल हो जाएगा। उस कदमों में परमात्मा का पड़ना होगा, सब नाक रगड़ रगड़ के आएंगे, परमात्मा को कंधा में बैठा बैठा के लेके आएंगे राजा रकुल। आज भले उनको नहीं मान रहा है, बीड़ी फूक पी के परमात्मा का मुंह में उड़ाता है धुआं जेल में, लेकिन क्या करेगा, उसको समझ नहीं है। वो एक तो आम इंसान जान रहा है ना, वो तो अरे जब भगवान जान जाएगा तो भाई आज हम वो भगवान के लिए आज हम पूरा डूब गए हैं। माने हम नशा का तरह हो गया है। भाई बहन जितना भी सत्सेवक भाई बहन है पागलपन दिखाता है अपना गुरु में, क्योंकि उसको पता चल गया कि नशा, दारू का नशा तो 10 घंटा में निकल उतर जाता है, लेकिन जिसको भगवान का नशा लग गया ना, वो तो अत्यंत, वो तो छूटने वाला नहीं है वो। तो हमें तो परमात्मा वो नशा दे दिया, अपना जादू, अपना जादू घुमा दिया परमात्मा ने, दिखा दिया कि भाई देख लो कबीर साहब और कोई नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने सार शब्द जो मंत्र दिया ना, सार शब्द कोई मंत्र थोड़ी है, सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार खुद परमात्मा सार है, वही संत रामपाल जी भगवान सार है। बोलते हैं ना पूरा सदग्रंथों का सार, तो बस वही है, परमात्मा ही है। मंत्र तो एक बहाना है बस, और कुछ नहीं। जैसा हम परमात्मा को रिझाते हैं ना रो रो के, यही है मंत्र, और दूसरा कोई मंत्र नहीं है। परमात्मा को रिझाना ही ये सबसे बड़ा मंत्र है। रो रो के अपना आत्मा को साफ कर करके वो भगवान के प्रति जो आंसू जो निकलता है ना, वो वाला परमात्मा हमारा ग्रेस मार्क है, उसी से परमात्मा रिश्ता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। मंत्र तो सिर्फ परमात्मा दिया है नाम के लिए सिर्फ। आगे परमात्मा क्या बोलते हैं, उनके काज सफल होते जो करते गुरु से प्यार, शरण में रखना जी। काल प्यार होने देगा नहीं, लेकिन ये काल, काल तो देने किसको नहीं दे रहा है, सतलोक आश्रम को काल उसको प्रेम प्यार होने नहीं दे रहा अपना गुरु से, इसलिए कि गुरु से भिन्न रख दिया गुरु। और किसको गुरु बना लिया, गुरु जी के कलयुगी परिवार को, उसको गुरु बना लिया। सत्संग सुनते हैं संत रामपाल जी भगवान का, आदेश का पालन करते हैं उनका बेटों का, तो गुरु कौन बन गया। सीधा सीधा विचार करो भाई बहन, और कुछ नहीं, एकदम साफ साफ बात है। वो आज बोल देगा भाई फलना को जाकर कमर तोड़ के आ जाओ, 10 भगत को भेज देगा डंडा लेकर, वो जाके तोड़ ताड़ के आ जाएगा, क्योंकि इसको इसको ज्ञान नहीं है। तो ये जितना भी आश्रम में है ना, ये सब गुंडा है, गुंडा है, गुंडा पाल के रखता है यहाँ। आप तो देखा होगा पवन दास को कितना मार मार के ऐसा हड्डी पसली एक कर दिया है, लेकिन वो परमात्मा
उसका उसका हड्डी फड्डी तुरंत फिर जुड़ जाता। फिर परमात्मा का ऐसा, उसका हड्डी पसली परमात्मा फिर तुरंत जोड़ेगा, तो चूर चूर कर दो, लेकिन वो परमात्मा एक सेकंड में फिर जोड़ भी देता है। ये परमात्मा का अगर हम प्रेम हो जाएगा तब, भाई वैसा लगाव था तब तो परमात्मा ठीक किया। या तो गधा जैसा गोरू जैसा पीट रहा था, गोरू जैसा माने जानवर की तरह पीट रहा था, एक को 10 पीट रहा, मतलब उसका क्या हालत होगा, बेहोश होके वहां दम तोड़ देगा। लेकिन बचाया कौन वहां? अरे जब प्रहलाद को कढ़ाई में डाल रहा था, वहां कौन बचाया था? उसी तरह पवन दास को सब तरह से बचा रहा था परमात्मा। अरे एक इंसान को मारने के लिए आप 10,000 में, 1,000 रुपए में यहाँ मौत हो जाता है। 10,000 किसी को पी खा के 2 बोतल दारू पिला दे, जा फलना को मार दे, वहां उसको मार देता था, जान मार देता है उसका। ये हाल ये कलयुग में ऐसा हो रहा है। लेकिन पवन दास का क्यों एक बाल भी बांका नहीं हो रहा? पवन दास का बात छोड़िए, सतसेवक का भी क्यों नहीं बाल एक बांका हो रहा है? क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद है। परमात्मा का आशीर्वाद है सतसेवक के ऊपर में, तभी उसका एक बाल भी बांका नहीं हो रहा है, एक नाखून भी नहीं उखड़ रहा है। दास तो देख रहा है 2020 से आगे परमात्मा क्या बोलते हैं। जो पतिव्रता पति से राती, और पुरुष नहीं भावे जी। जो पतिव्रता पति से राती, और पुरुष नहीं भावे जी। सतसेवक के घर और घट में, अब गोविंद नहीं समावे जी। सतसेवक के घर और घट में, अब गोविंद नहीं समावे जी। गुरु ही गोविंद गुरु ही पूजा, सब ग्रंथों का सार चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास, चरण में रखना। पतिव्रता पति से राती, और पुरुष नहीं भाती है। जो जो पतिव्रता स्त्री होगा ना, वो भाई अपना पति के सिवा दूसरा किसी को भी आंख उठा के भी नहीं देखेगा। अब जैसा पतिव्रता का मतलब है कि एक, जैसा अभी हम पतिव्रता भक्ति कर रहे हैं, अपना गुरु के सिवा हम किसी को नहीं चाहते हैं। ना तो रामानंद जी देवा को, ना तो गरीबदास जी को हम भगवान देखते हैं, ना तो चितानंद जी को भगवान देखते हैं। माने जितने भी है ना संत, हम किसी को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि गुरु गुरु ही, गुरु और गोविंद के दूसरा कोई नहीं होता है। गुरु ही भगवान, क्योंकि परमात्मा ने बोल रखा है गुरु ही भगवान होता है और दूसरा नहीं होता है। जब इतना परमात्मा ने ज्ञान जब बता दिया, तो फिर हम किसी का जयकारा क्यों उठाए, किसी के ऊपर हम ताके क्यों? हमारे गुरु में ही जब भगवान है, सब कुछ वही है। फायदा हमको गुरु, हमको यहाँ से त्रिकुटी गुरु ले जा रहे हैं, त्रिकुटी में गुरु जी मिल रहे हैं, वहां से आगे फिर सतलोक फिर हमको परमात्मा ही लेके जाएंगे, गुरु जी लेके जाएंगे। तो फिर हमको फिर वो दाढ़ी मूछ से तो क्या लेना देना हमको? ये तो गधे बनेंगे तो सतलोक आश्रम से। ये तो गुरु जी का एक वचन पर चलते नहीं है, आगे जाकर धोखा खाएंगे भाई। त्रिकुटी में जब पहुंचेंगे तो पकड़ेगा वो गर्दन मोड़ मोड़ के, दाढ़ी मूछ वाला रूप में आएगा काल, और लेके सबको पकड़ पकड़ के ले जाएगा अपना लोग। ये हाल है यहाँ का। तो यहाँ परमात्मा बोल रहे कि पतिव्रता पति से राती, और पुरुष नहीं भाती है। पतिव्रता मतलब, और एक तरफ से जो पतिव्रता होता है और स्त्री जो होती है, वो अपना पति से ही स्त्री क्रिया, मतलब जो संभोग क्रिया होता है वो अपना पति से ही करता है, और दूसरा रात्रि मतलब जो क्रिया होता है, और दूसरा किसी से वो नहीं करता है। चाहे उसको सोना का अगर कोई पुरुष भी आ जाए ना, कोई जितना धनी मान, अगर जो सच्चा जो स्त्री
पतिव्रता जो होता है वो जितना भी सुंदर आ जाए उसका सामने में, वो उससे वो क्रिया नहीं करेगा, नहीं करेगा। यही चीज बता रहे हैं पतिव्रता क्या होता है। तो एक पतिव्रता आज सतसेवक निभा रहा है पतिव्रता, और दूसरा इस संसार में और कोई नहीं है पतिव्रता, सब कलंक लगा हुआ है सब। आगे परमात्मा क्या बोले, सतसेवा के घर और घट में गोविंद नहीं समावे जी। क्योंकि गोविंद, गोविंद मतलब वो दाढ़ी मूछ वाला को वही बता रहे हैं, क्योंकि वो जोगजीत का रूप में है। सतसेवक को पता है कि वो भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ परमात्मा अपने आप को छुपा कर भगवान उनको बताकर और अपना मिशन को आगे बढ़ाना था, बस यही है। जब ज्ञान हो जाएगा तो उसको खुद समझ में आ जाएगा मेरा आत्मा को, हम उसको ज्ञान से उसको लुभा देंगे कि भगवान कौन है। तो आज हमें वो परमात्मा परिचय कर दिया कि कौन भगवान है। इसीलिए आज वो दाढ़ी मूंछ वाला को भगवान हम देखने का नई कारण यही है कि हमारे घर में, हमारे घट में परमात्मा का ही छवि है, उन्हीं का ही आस्था है। हमारा भगवान बोलने से, गोविंद बोलने से, कबीर साहब बोलने से हमारा सुई सीधा काटा जाता है सदगुरु रामपाल जी भगवान का मैं। तो हमारा इष्ट देव वही है, भगवान भी वही है, कबीर साहब भी वही है, गुरु भी वही है, हमारा सब वही है। तो हम वो जो गोविंद जो है ना, हम गुरु को अलग और गोविंद को अलग, जैसा है ना आश्रम वाले, वो तो जोगजीत रूप वाला को आज उसको परकट दिवस मनाते हैं उसको, और गुरु जी को एक आम इंसान मानते हैं। वो तो माँ का पेट से आया हुआ है, और जब जो माँ का पेट से निकल के आएगा, और क्या वो मंत्र दे देगा, जन्म मरण का रोग क्या मंत्र दे देगा क्या, उसका मंत्र काम कर जाएगा क्या? अरे कोई आम इंसान वो मंत्र दे सकता है क्या यहाँ इस पृथ्वी में? कोई है जन्म मरण का रोग का मंत्र देने वाला? लेकिन इनका दिमाग में कौन समझाएगा इनको? अरे जन्म मरण का जो परमात्मा जो हमको तत्व जो मंत्र दिया, ये मंत्र, ये बहुत विशाल मंत्र है। ये इससे जन्म मरण का रोग कटता है। और ये रोग, और इनका भी रोग कट गया है। क्या क्या रोग नहीं था इनको। भिखारी था उसको आज करोड़पति बना दिया, जो बांस था उसको बच्चा दे दिया, अंधा था उसको आंख दे दिया, लाखों लाखों शराबी को इंसान भगत बना दिया परमात्मा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं मान रहा, एक आम इंसान मान रहा। अरे चलो झाड़ा लगाओ उनसे ठीक हो जाएगा, जैसा होता है ना, झाड़ा लगा लिया, वैसे वो परमात्मा को तो अरे बहुत अच्छा गुरु है, ठीक हो जाता है जाते साथ। अरे भाई तुम भगवान मानो उसको तब तो। और तुम्हारा तुम्हारा तो आज दो ठो घटना ठीक हुआ, आने वाला तो पूरा और बहुत कुछ होने वाला है गड़बड़, वो भी तो टालेगा परमात्मा। तो गुरु को भगवान मानेगा तब तो टालेगा। जैसा सतसेवक भाई बहनों का न जाने कितना कितना मुसीबत को कांटे में परमात्मा ऐसे टाल रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि हमें कुछ दुख आया था बोल के। लेकिन हमारे ऊपर पहाड़ पहाड़ टूटने वाला जैसा क्रिया हो चुका है, लेकिन वो परमात्मा हमें एहसास नहीं दिला रहा है, क्योंकि वो परमात्मा को हमें भक्ति दिया हुआ है, हमें यहाँ से निकालना है। इसलिए हमारा पाप कर्म परमात्मा काट रहा है। क्योंकि जो आत्मा को परमात्मा समझ जाएगा कि इसका पाप कर्म उसी वक्त काटता है जब उसको परख लेता है ये कितना भगत है ये। अब यहाँ तो भाई इसका तो मुंह से खाली बोलेगा और हृदय में दूसरा को भगवान बना के, तो उसका पाप काटेगा क्या? उसीलिए तो अकाल मौत हो रहा। कोई आश्रम जाते जाते एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई फांसी लटका के मर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आप भगत नहीं हो संत रामपाल जी का। भगत होगा तो ऐसे मौत मरेगा क्या? अकाल मौत तो परमात्मा बोलता मरने नहीं दूंगा मैं, अकाल मौत ऐसे मर रहा है वो।
यानी कि उसका भक्ति नहीं है सही, तब तो मर रहा हो। यही बात है भाई बहनों। कोई और परमात्मा भी बोला है कि तो ये गोविंद मतलब यही है, तो हमारे तो घट में वही है, परमात्मा ही राम है और दूसरा कोई नहीं है। और सब ग्रंथों का सार है, हमको पता चल गया कि परमात्मा इस सब ग्रंथों का जो भी परमात्मा ही है। सार सार मतलब जब हम सतलोक से जब आए थे तो परमात्मा बोला कि सार शब्द मत भूलना, लेकिन हम उतना समय नहीं समझ रहे थे कि सार शब्द क्या होता है। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि उस परमात्मा सार शब्द खुद परमात्मा है। परमात्मा बोला कि मेरे को मत भूलना। परमात्मा कहा था कि मेरे को मत भूलना, तुम जाएगा तो। लेकिन हमको ये कौन भुला दिया? काल भुला दिया हमको। तो परमात्मा को याद, आप जैसा 90% संगत को भुला के रख दिया, अभी भी नहीं, यहाँ अभी भी इसको भुला के रखा हुआ है। इसको सार का मतलब पता ही नहीं है, इसको कौन सार है क्या है। सार क्या होता है इसको पता ही नहीं है। सार नाम ही तो बहुत है, लेकिन सार कौन है ये इसको नहीं पता। सार खुद परमात्मा ही है। सार का मतलब है कि खुद परमेश्वर। तो इसको आज भी काल ठग रहा है भाई बहनों। जो ठगाएगा तो उसको तो काल ठगेगा ही। अगर इसको सत्सेवक तो वीडियो बना बना के लाखों वीडियो बन गया, लाखों। लेकिन वीडियो देखिए तब तो ढंग से थोड़ा सा अक्ल ठिकाना आएगा। देखेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा। परमात्मा तो समदृष्टि है, सबका ऊपर में जैसा पानी पड़ता है तो सब जगह पड़ता है, चाहे वहाँ पत्थर हो, चाहे वहाँ नली हो, चाहे घर हो, सब समान रूप से पड़ता है। परमात्मा तो सभी तरह से बरसा रहा है अपना अपना बौछार कर रहा है। लेकिन लूट रहा कौन? लूट रहा तो सिर्फ सत्सेवक भाई बहन ही लूट पा रहा है, और बाकी तो सब कंकड़ पत्थर लूट रहा है। और सत्सेवक परमात्मा का खजाना लूट रहा है, खजाना। जो हीरे मोती जवाहर, जो कीमती, जो सबसे कीमती वस्तु, वो परमात्मा को लूट रहा है। वो सत्सेवक भाई बहन लूट रहा है। और ये तो लुटा रहा है। ये तो जो अंदर का जो और था ना, जो बचा कुचा भक्ति, ये भी सब लुटा दिया। ये कंगाल बन गया, कंगाल ये। अब इसको काल क्या करेगा? अब ले जाएगा अपना लोक में, थोड़ा बहुत रह गएगा, फिर गधा बना के फिर पीछे धरती में भेजेगा। फिर तो ये तो गधा बन गया, तो गधा ही बन गया ये। विधान परमात्मा का बता रहा भाई दास को। तो परमात्मा इतना परिचय कर दिया कि अगर हम आज भक्ति मर्यादा तोड़े तो आज हम भी गधा ही है। अगर हम मर्यादा तोड़े तो भाई जो मर्यादा तोड़ के बैठा हुआ तो वो क्या है? अरे स्वर्गलोक में जाएगा, परमात्मा क्या बोला? देव बन जाएगा। परमात्मा बोला मेरा भक्ति से देव प्राप्ति होगा, इसके बाद फिर मनुष्य प्राप्ति होगा। यानी कि देव बनेगा तो फिर गधा भी बनेगा। क्योंकि परमात्मा बोला है कि जो इंद्र राजा है वो सीधा गधा बन के आता पृथ्वी में। जब देवता का राजा या स्वर्गलोक का जब राजा वो गधा बन सकता है, तो भाई वहां का देवता नहीं बन सकता क्या? परमात्मा क्या बोला कि देव पद प्राप्त करेगा और मनुष्य देव भी प्राप्त करेगा। मनुष्य तो करेगा 84 लाख भोगने का बाद तो फिर करेगा ना, या पहले करेगा, जैसा भी करेगा। लेकिन गधा भी तो बनेगा, 84 में भी तो जाएगा। तो भाई फिर हम मर्यादा तोड़ने का मतलब क्या है? फिर 84 लाख भुगतो, यही होगा। तो भाई क्या फायदा वैसा? हमको तो सतलोक जाना है, वहां पर 16 सूरज जैसा पावरफुल, वहां पर हंस आत्मा बनना है। वहां पर अपना ठाठ से रखना है। वहां पर जैसा परमात्मा बताते हैं ना, सबका अलग अलग विमान है, हाँ अलग अलग घर है।
तो भाई वहां पर जाके ऐश मौज करना है। यहाँ तो हम अभी जैसा भी है, वहां तो खाली ऐश मौजे करना है। वहां तो करना क्या है वहां? ना तो काम करने का ठीक करना है, ना तो वहां पर किस माने ढो कोई चीज ढोना है। वहाँ सब तो बनी बनाया सब तो मिल जाता है। खाने का भोजन का थोड़ा सा सोच लिए, भोजन तैयार मिल के आ जाता है। फल फ्रूट, परमात्मा बोलते हैं कि वहां पर ऐसा ऐसा फल है जो पृथ्वी में है नहीं। हाँ? वो ऐसा ऐसा वहां पर खाने के लिए मिलेगा। तो भाई वैसा सुख स्थान में वहां जाने का तो सोचना चाहिए ना। अब उसको तो यहीं पर लड्डू जलेबी में फुसला के रखा हुआ है, यहाँ सतलोक आश्रम वाले। लड्डू जलेबी बर्फी, बस तुम यही खाली करते रहो, खाली लड्डू जलेबी में। अब परमात्मा वहां पर बता रहे हैं कि वहाँ एक से एक मिठाई है, तो यहाँ सपना में भी नहीं देखा होगा। एक से एक वहाँ फल है। भाई वहां का वो चीज ख्वाब देखना चाहिए ना। खा रहे हैं, वहां पर हम घूम रहे हैं वो बगीचा में, तब तो वहां जाने मिलेगा। ख्वाबे नहीं है मेरा तो। हाँ, परमात्मा बोल दिया होगा नशा में, या तो ऐसे ही बोल दिया होगा। इसको विश्वास थोड़ी है इसको। हम सत्संग भाई बहनों को तो विश्वास है भाई, परमात्मा जो बोल दिया एकदम फाइनल है। कि हम ब्लाइंड फेस, हम एकदम आंख मूंद के परमात्मा पर विश्वास करते हैं अपने गुरु जी पर। अगर मगर कुछ नहीं है हमारे में। इसलिए तो परमात्मा यही तो चाहते हैं कि मेरा आत्मा एकदम निष्पाव निष्काम भाव से भक्ति करे, कोई अगरम बगरम ना करे। भगवान भी यही चाहते हैं परमात्मा। तो भाई बहनों, परमात्मा आगे क्या बता रहा है अभी तो परमात्म को भोग लगे बिन सब पाप का नहीं खाते हैं। परमात्म को भोग लगे बिन सब पाप का नहीं खाते हैं। सत्य पुरुष सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धरते हैं। सत्य पुरुष सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धरते हैं। जिस घर लगे न भोग गुरु को, जिस घर लगे न भोग गुरु, ओ घर ओजा शमशान शरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास शरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास शरण में रखना जी। तो आज इस 21 ब्रह्मांड में सिर्फ 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 चंद आत्मा ही परमात्मा को भोग लगा रहा है। और बाकी जितने भी है ना, 8 अरब की जनसंख्या, सब पाप का अन्न खा रहे हैं, सब पाप का अन्न खा रहे हैं। कोई भगवान को भोग नहीं लगाता, क्योंकि देवी देवता ये कोई भगवान थोड़ी है ये। और ये काल भगवान नहीं है तो फिर ये देवी देवता क्या है? अरे भगवान तो एक है। भगवान तो एक होता है, सब थोड़ी भगवान होता है। तो भाई आज वो भगवान प्रकट है, लेकिन कि सब अंधा है, यहाँ किसी को दिख नहीं रहा है। परमात्मा चंद आत्माओं को अपना दृष्टि खोला है देखने के लिए। वो सत्सेवक भाई बहन है जो हमारा परमात्मा ने दृष्टि खोल दिया। परमात्मा को भोग लगे बिन सब पाप का नहीं खाते हैं, क्योंकि परमात्मा गीता में भी वही लिखा है कि जो परमात्मा को भोग लगा कर नहीं खाता है, जो पकाता है अपने लिए, वो पाप का ही अन्न खा रहा है। 3:13 में परमात्मा ने बता रखा है। तो भाई आज वो गीता अनुसार भक्ति भी कौन कर रहा है? सिर्फ सत्सेवक भाई बहन भक्ति कर रहे हैं, और अपने भोग, अपने भगवान को भोग लगा रहा हो। जो इष्ट देव, जो जो जगत तारणहार, जो पूरा जगत का जो भगवान है, जो शहंशाह है, जो जगत का पिता है, उनको भोग लगा रहा। उनको, अरे उनको भोग लगाना कोई खेल बात नहीं है। जो भगवान को जो भोग लगा दे,
सतलोक आश्रम से बोलो ना कि गुरु को भोग लगा के दिखा दे कोई एक भगत, कोई नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि एक गुरु को भगवान नहीं मानता। उसको दाढ़ी मूछला को लगाएगा, उनको लगा लेगा 56 प्रकार का भोग, लेकिन गुरु को नहीं लगाएगा। लेकिन वो गुरु कौन है? परमात्मा क्या बोल रहे हैं? सत्य पुरुष सतलोक से चलकर सदगुरु चोला धरते हैं। तो भाई कौन हुआ सत्य पुरुष? सतलोक में परमात्मा का सत्य पुरुष का नाम से परमात्मा वहां रहते हैं। तो भाई जब सत्य पुरुष जब यहाँ पर जब सतगुरु का चोला धर के आते हैं तो वो कौन हुआ? संत रामपाल जी कौन हुआ? तब स्वयं भगवान हुआ ना। लेकिन यही है, वो परमात्मा उसी आत्मा को अपना दिव्य दृष्टि खोलता है, अपना ज्ञान खोलता है, तत्व ज्ञान देता है। जो आत्मा को सतलोक ले आने का लिए परमात्मा प्रयत्न करता है, उसको परमात्मा समय देता है, उसको भगत बनने के लिए उसको मौका देता है, भगत बनने के लिए, हंस बनने के लिए। आज हमें मौका प्राप्त है और ऐसे ऐसे मौका हमको एक बार नहीं मिला, ऐसा कई बार हमारा हाथ से छूट गया मौका। लेकिन भाई बहनों, अब डट के भक्ति करना इस बार, क्योंकि ये मौका अब नहीं चूकना है। हम असंख्यों जन्मों से हम ऐसा मौका गवाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये लास्ट, ये परमात्मा क्या कह दिया अपना सत्संग में कि बेटा ये लास्ट पीपल का पत्ता है तेरा, लास्ट। भगवान सुनाए थे एक भगत का कहानी, एक माली का कहानी, कि वो जा रहा था, कोई बाबा आया हुआ था, तो वो बोला कि भाई मेरा भी एक थोड़ा अरदास पहुंचा देना, ये बता देना, पूछ लेना कि वो भगत का मोक्ष कब होगा। तो भाई वो भगत को बता दिया कि भाई वो जो पीपल का पेड़ में वो बैठता है जाकर, वो पीपल का पेड़ में जितना पत्ता है उतना उसका बाद ही उसका मोक्ष है। इसलिए भाई बहन, अब वो तो बेचारा सोचा कि यार हम बोल दे तो वो तो पागल हो जाएगा, हो सकता हमको मारे भी नहीं, मारे पीटे और वो बेचारा दम तोड़ दे दुख से। वो दूर दूर भागने लगा, एकदम इधर रास्ता है तो वो झाड़ी झाड़ी से उधर होके भाग रहा था। वो लौटने के बाद ये देख लिया भाई भगत लोगन तो आ रहा, लेकिन रास्ता चेंज कर दिया, उधर से भाग रहा। ये दौड़ दौड़ के उसका पास गया, रुको 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 बोल के, और जाके पूछा, भाई मेरा अरदास पूछा गुरु जी से, बताया क्या? बोला हाँ भाई बता तो दिया, लेकिन आप सुनने लायक नहीं है, सुनाने लायक नहीं है। बोला ऐसा क्या बात है? बोला आप जैसा भी हो हमको बताओ ना, एक बार बता दो, हम नहीं नाराज होगा। कानून पकड़ लिया बेचारा कि बताओ बताओ बोल के, वो बता दिया कि तुम जो पेड़ में तुम नीचे बैठता है, वो पेड़ में जितना पत्ता है वो लास्ट माने वो उतना पत्ता का बाद तेरा मुक्ति है। इसलिए पीपल का पत्ता में लाखों पत्ता था, लेकिन वो सुन लिया ना, वो उछल कूद करने लगा है, कूदने लगा, खुशी होने में मना लिया। तो भाई अब भगत लोगों ने सोचा, भाई हम तो सोचा था ये तो गुस्सा होगा, ये तो मायूस हो जाएगा, लेकिन ये तो नाच रहा है, कारण क्या है? उसको भाई रुको रुको भाई थोड़ा बताओ हमको क्या बात है, ऐसा आप खुशी क्यों हो रहा है, दुख होना चाहिए। बोला रे भाई दुख क्या चीज का है, हम तुमको तो बहुत खुशी हो रहा है। क्यों हो रहा भाई? बोला अब तो हमको पता चला आज कि मेरा इसका बाद मेरा मौका है, इससे पहले तो मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा मोक्ष कब होगा, लेकिन इतना तो गारंटी हो गया है
कि 5 लाख पत्ता है, 5 लाख पत्ता का बाद तो मेरा मौका है, इसका बाद तो मेरा मोक्ष है। भाई बहनों, आज हमारा वो 5 लाख पत्ता का बाद ये लास्ट पत्ता है। लेकिन लास्ट पत्ता होने से भी अगर हम मर्यादा तोड़ दें ना, तो फिर हम वही जीरो में चल जाएंगे। हम एक सीढ़ी सांप वाला, हम पहला लूडो खेलते थे होंगे ना, तो भाई बहनों लोगों तो खेले होंगे, कोई कोई भाई बहन। उसमें सीढ़ी और सांप होता था उसमें, और एक सांप होता था, और 99 में एक सांप रहता था, और वो उसका पुच्छी लास्ट जीरो में आता था। माने कोई 99 तक पहुंच जाता था ना, वहां पहुंचने के बाद में वो खा जाता था सांप उसको, तो खा के वो फिर जीरो हो जाता था। तो वो स्टेट है भाई बहनों हम लोगों का। और आज हम लोग का तो है, परमात्मा बोल दिया तेरा लास्ट पत्ता है, परमात्मा सत्संग में सुना दिया हमको तेरा लास्ट पत्ता है ये। लेकिन लास्ट पत्ता होने से क्या हो गया? अगर हम मर्यादा तोड़ दिए तो मेरा वो लास्ट पत्ता भी फिर, आज हम 99 सीढ़ी में पड़े चढ़े हुए हैं, लेकिन हम सीधा 1 नंबर में आ जाएंगे। 1 नंबर भी नहीं, जीरो, 0/0। यानी कि कोई काम का नहीं, फिर हम सीधा काल का मुंह में, काल का मुंह में आ जाएंगे सीधा हम, अगर मर्यादा तोड़ दिए तो। इसीलिए परमात्मा चाहता है कि मेरा आत्मा पतिव्रता भक्ति करे, अनन्य भक्ति करे। अनन्य का मतलब है कि और दूसरा किसी में ताक झांक न करे, अपना गुरु के ऊपर में ही ध्यान लगाए, दूसरा तरफ ताका ताकी न करे। इसलिए परमात्मा बोले कि अनन्य भक्ति जो करता है ना, वो उसको हमें बहुत अच्छा लगता है। भाई बहनों, हम लोगों को वही विचार आना चाहिए, दूसरा और भटकने का हम लोगों का और सपना में भी नहीं। हमारा गुरु का सिवा और कोई नहीं। अरे आज हमको कोई बोल देना कि भाई श्याम जी का पूजा करना है, थोड़ा सा लाना, थोड़ा अगरबत्ती जला रहे हैं, थोड़ा माचिस पकड़ा, कोई देगा क्या? कोई पकड़ाएगा माचिस? कोई नहीं पकड़ाएगा। कोई सिगरेट पिएगा, बोलेगा थोड़ा सा माचिस ला तो भाई, थोड़ा सा दे दे तो पकड़ा दे, तो कोई देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमको परमात्मा का विधान पता चल गया, ये करने से हमका ये फल मिलेगा। यानी कि मर्यादा, यानी कि हम कितना मर्यादा में चल रहे हैं, सोचिए। हमारा एक एक कदम कदम मर्यादा है, एक एक कदम कदम। और हम वही भगत लास्ट तक पहुंचता है जो कदम कदम पर अपना मर्यादा मर्यादा देख के, यानी कि जैसा हाथी चलता है ना, फूक फूक के चलता है, आए जानवर हट्टा कट्टा, वो जानता है कहीं झाड़ी उड़ी में पैर नहीं मार दे, उसीलिए वो सूंड से आगे साफ करते रहता है और फूक फूक मारते रहता है, ताकि एकदम हम रास्ता साफ होते रहे। तो हमारा रास्ता साफ यही है, मर्यादा। आगे देखते रहे कैसा है क्या है, बाकी तो मालिक है, वो तो कब नहीं सतलोक में जाके पटक दे। तो परमात्मा तो वही तो देखता है मेरा भगत कितना मर्यादा में है। जिसके पास मर्यादा ही नहीं है तो उसके पास भक्ति कहाँ से होगा? खाक है, खाक। उसके पास में कुछ नहीं है, 4 आना का वो भगत नहीं है। आगे परमात्मा क्या बोलते हैं? सत्य पुरुष सतलोक से चलकर सदगुरु चोला धरते हैं। तो वही परमात्मा हमारे खुद संत रामपाल जी भगवान खुद आए हुए हैं सदगुरु के रूप में, और हमारे को ज्ञान दे रहे हैं। और ये ज्ञान आज तक कोई दिया? कोई नहीं दिया। दाना दाना चारों वेद गीता का बता दिया। पहला तो हम भी सोचते कि थे भाई महाभारत है, चारों वेद गीता का बोलने वाला काल है, काल है। लेकिन आज पता चला वो काल का काल नहीं है, काल का बाप है, खुद संत रामपाल जी भगवान है। क्योंकि चारों वेद, परमात्मा 5 वेद काल को दिया था, 5वां वेद जो सूक्ष्म वेद था वो तो ये नष्ट कर दिया। तो चारों वेद जो था जो का त्यों यहाँ है, तो आखिर में चारों
परमात्मा को तो लिखा हुआ है ना सब। तो आज वो परमात्मा स्वर्गलोक का, सतलोक का, अलक लोक का, अगम लोक का, अनामी लोक का, सबका तो भेद खोल दिया परमात्मा। एक गुरु जी, इससे पहले कौन खोला? कोई कोई आम इंसान खोल सकता है क्या? लेकिन 90% संगत का आज भी इस समझ से परे है, ये नहीं समझ में आ रहा। इसको समझ में आएगा कहाँ से? सात संगति से जुड़ेगा तब तो समझ में आएगा। आज सात संगति से जुड़ जाए, वीडियो देखने लगेगा, कल का दिन में वो भी 5 ज्योति का थाल लेके आरती उतारने लगेगा। गरीब नमो नमो सब पूरा सम करने लगेगा, वो आरती उतारने लगेगा अपना गुरुदेव को। लेकिन अभी नहीं उतार रहा है ये, क्योंकि गुरु को अभी भगवान नहीं मान पा रहा है। इसीलिए परमात्मा भी इससे, जा भाई तुमको पूरा रिजेक्ट कर दिया। अभी सबसे पहला बम ब्लास्ट होगा हरियाणा में। सबसे पहला परमात्मा वहीं से शुरू करेगा, क्योंकि जितना आश्रम है ना, सबको नष्ट करेगा परमात्मा, ब्लास्ट करेगा। अब जो भाई, अब जो आश्रम में परमात्मा का भंडारा नहीं बनता हो, वो कोई आश्रम हुआ क्या? भगत जा रहा है, भगत भाई लोगों, कोई 100 किलोमीटर से जा रहा, कोई 50 किलोमीटर से जा रहा, कोई 10 किलोमीटर से जा रहा, और वहां पर वो शाम तक रूक रहा है, जा रहा होटल में चाय नाश्ता करके आ रहा है। और यहाँ क्या मिल रहा है उसको? 2 बजे चाय और बिस्कुट पिला देता है। चाय बिस्कुट में भक्तों को खिला रहा है, और वहां पर वो भगत 150 200 500 रुपया दान भी कर रहा है। दान तो पूरा ले रहा है, लेकिन उसको 2 रोटी खिलाने का ताकत नहीं है आश्रम वाला का, गुरु जी का, कलयुगी परिवार वाला का, ये संचालक का। और दुनिया को लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, समोसा, बर्फी खिला रहा है ये। आमंत्रित सबको बुला बुला के भंडारा भंडारा भंडारा, लेकिन भगत को चाय बिस्कुट। भाई एक कितना घोर अन्याय कर रहा है ये काल, क्योंकि ये काल है, काल। ये भंडारा लगने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो भंडारा बनेगा, वो जो भंडारा खाएगा उसको पाप नाश होगा, इसीलिए भंडारा बनने नहीं दे रहा है। भाई बहनों, इतना गिरा के रखा हुआ है इस आश्रम वाला को। जिस घर लगे न भोग गुरु को, वो घर हो जा शमशान। भाई शमशान तो हो गए, देख लो आज जो गुरु को भगवान नहीं मान रहा है, अब अपने सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को ही विचार कर लो। अपना गुरु को न तो भोग लगा रहा, और का तो बात छोड़ दो, दुनियादारी का, जगत वाला का। अपना जो भाई है, जो हमारा दीक्षा लिया हुआ, जो हमारा गुरु भाई बहन है, ये खुद गुरु को भोगने लगा रहा है। परमात्मा क्या बोल रहे हैं? जिस घर लगे ना भोग गुरु को। अरे भाई, तुम्हारा गुरु को तुम भगवान मानकर तुम दीक्षा लिया, तुम्हारा जन्म मरण का रोग कट गया, तुम्हारा कितना 100 तेरा दुख दूर कर दिया, उसको तुम भोग नहीं लगा रहे हो, भोग लगा रहे तुम दाढ़ी मूछल को, तो घर में क्या हाल होगा? उसीलिए परमात्मा, वो घर में सुख नहीं है। कोई अंधा बन रहा है, भगत होके अंधा बन रहा है, कोई बुखार होके मर रहा है। दुनिया का 100 दुख है लोगों को, बोलता नहीं है कोई। 100 दुख है, 100 दुख है। भगत होके दुखी जीवन जी रहा है। भगत क्या चीज का भाई? तुम जब एक एक महीना बिस्तर में पढ़ पढ़ के तुम पढ़े हो, तो क्या वो परमात्मा तुमको बिस्तर में पढ़ने देगा क्या? भक्ति तुमसे नहीं कराएगा? सत्सेवक भाई बहन क्यों उसको भक्ति करवा रहा है? उसको तो ऐसा बिस्तर में लेटाया नहीं है कि तुम क्यों ऐसा लेट रहे हो? महीना में 2 बार 3 बार बीमार हो रहे हो, कोई ना कोई परिवार हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, यानी कि तुम्हारा भक्ति नहीं है सही।
अरे जो गुरु रूप में जो हमारा डॉक्टर मिल गया, जो जन्म मरम का जो रोग काटने वाला डॉक्टर मिल गया, भगवान मिल गया, और ये शरीर में जो बनाने वाला, ये शरीर को कौन बनाया? परमात्मा बनाया। और वो परमात्मा क्या ये शरीर का रोग काट नहीं सकता है? और उसको तुम भगवान नहीं मानेगा, क्या होगा? तुम्हारा घर में शमशान नहीं बनेगा तो क्या होगा? इसीलिए अर्थी उठ रहा है घर से, अर्थी घर से अर्थी उठ रहा है। भगत भगत होके उसका घर से अर्थी उठ, जवान जवान बेटा बेटी मर रहा है, जवान जवान बेटा बेटी। अरे भगत का घर में कहीं मौत होगा क्या? यही बात है भाई बहनों, विचार करने वाली बात है। लेकिन इनको काल जो है ना, विचार करने देते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जगह ही नहीं है। सत्य सत्य सुनने के लिए जगह ही नहीं है इसका पास में। यहाँ पर सत्सेवा कितना वीडियो बना बना के डाल रहा, लेकिन इसका यहाँ क्यों नहीं असर हो रहा है? यहाँ जगह ही नहीं है उसको सुनने के लिए, पूरा कबाड़ भरा हुआ कबाड़। आगे क्या परमात्मा बोल रहे हैं? तो भाई बहनों, तो ये तो हो गया शमशान। जो भक्ति नहीं करता, जो गुरु को भगवान नहीं मानता, तो भाई उसका घर में अर्थी उठना ही है। तो परमात्मा बता दिया। अब जो भक्ति करेगा, जो सच्चा भक्ति करेगा, अपना गुरु को भगवान मानेगा, गुरु को भोग लगाएगा, अपना घर में जगह देगा, वो परमेश्वर फिर उस घर को स्वर्ग बना देता है। फिर माने स्वर्ग तो नहीं, अब तो स्वर्ग हम नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे मिनी सतलोक। क्योंकि हमारा सतलोक स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान सतलोक में है। तो परमात्मा वो घर को फिर मिनी सतलोक बना देगा। अरे जिसको मिनी सतलोक बना देगा, वहां से अर्थी निकलेगा क्या किसी का? यही बात है। सतसेवा का घर से कभी अर्थी नहीं निकला है। अरे कोरोना में लाखों मर गया, लेकिन सतसेवा का एक बाल नहीं बांका हुआ। अरे यही चीज देख लो, सतलोक आश्रम से कितना आदमी मर गया। कितना कोरोना में, कितना भगत, हजारों भगत मर गया कोरोना से। क्यों क्यों मरा? क्या परमात्मा, हमारा परमात्मा और उनका परमात्मा अलग अलग था क्या? हम भी उसी का शिष्य है, वो भी उसी का शिष्य है, लेकिन मर्यादा नहीं है उसके पास में। और हम भगवान मानते थे, वो भगवान नहीं मानता था, यही अंतर था। इसीलिए उसका घर में मौत हुआ, शमशान हुआ। इसीलिए परमात्मा जो भी शब्द लिखाता है ना, वो शब्द एकदम वाकई में एकदम होता है, ऐसा हुआ है और हो रहा है और आगे होगा। आगे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, लास्ट शब्द है भाई बहनों, इसके बाद में दास को समय भी बहुत काफी हो गया। माता पिता और बंधु नाती सब मरघट तक के साथी हैं। माता पिता और बंधु नाती सब मरघट तक के साथी हैं। आवत ना कोई जात संगाती, क्यों भूल में ठोकर खाती है। आवत ना कोई जात संगाती, क्यों भूल में ठोकर खाती है। गुरु रामपाल मेरा हरदम साथी, रहे शब्द रूप में साथ, चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास, चरण में रखना यहाँ। तो परमात्मा क्या बोल रहा? माता पिता और बंधु नाती सब मरघट तक के साथी हैं। मरघट मतलब शमशान। और माता पिता और हमारा रिश्तेदार बंधु, ये कहाँ तक साथी है? मात्र शमशान घाट तक ही साथी है। आगे फिर परमात्मा अपना जैसा कर्म है, परमात्मा बोलते हैं ना, हिड़की देख के चलेगी सुरता। मतलब वो जब जब वो चलेगा ना, जब यहाँ से जब शरीर छोड़ के चलेगा, काल उसको मार 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 के ले जाएगा। काल उसको, जो भक्ति नहीं करता है। और जो भक्ति करने वाला को तो परमात्मा यान में बैठा कर ले जाएगा, परमात्मा का जहाज में बैठा कर ले जाएगा, आराम से एकदम ठाड़ से जाएगा वो।
लेकिन भक्ति नहीं करने वालों को परमात्मा बोलते हैं कि कूट कूट के ले जाएगा। और वहां पर कहीं पर दूध का दूध का वितरण कर रहा हो, कहीं चाय पिला रहा हो, कहीं भंडारा खिला रहा होगा, और उसको प्यास लग रहा है, प्यास से मर रहा है, वो पैदल है, नंगा है, बदन में कोई कपड़ा नहीं, और हाँ रास्ता है पूरा एकदम कीचड़, पूरा कांच कांच वाला रास्ता है, तीखा तीखा पैर है, पैर में पूरा खून निकल रहा है पैर से। हाँ भूख, पेट में यहाँ भूख से जलन हो रहा है, वो प्यास से मर रहा है, लेकिन वो देख रहा है, वो वहां पानी पिलाए यार, पानी का वहां पर भंडारा है, वहां भोट का कहीं भोग बस भंडारा चल रहा है, कहीं दूध भंडारा का चल रहा है, कहीं चाय चल रहा है, लेकिन उसको काल का दूध उसको वहां पीने नहीं देता, उसको जानता है ये आत्मा मरेगा नहीं, इसको सताओ जितना, जाने खोजता वहां मारता है हंटर से एकदम। भाई बहनों, और एक बात है, जब कोई शरीर छोड़ता है ना, सब सोचता है कि अरे बहुत अच्छा आदमी था, जब शमशान में जब जाता है ना रिश्ते नाती, वो तब बहुत अच्छा था, काफी पैसा कमा के गया, छोड़ के दिया, अपना बच्चा लोगों के लिए छोड़ के गया, लेकिन लेके क्या गया वो, बेचारा नंगा जा रहा है। अरे भाई तुम तो बोल रहे हो आज वो नंगा जा रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो वही परिवार में फंसे हो, और तुम जोड़ जिगाड़ में लगे हो। अरे काल क्या है, ठगी क्या है, काल यहाँ से रोकने का उसका उपाय क्या है, हम काल का घास है, काल हमको, हम तो खाते हैं चावल आटा फल फ्रूट खाते हैं, काल तो हमको खाता है, वो तो हमको यहाँ बकरा बना के बैठा हुआ है, यहाँ पर फुसला के रखा हुआ है, ये तेरा बेटा है, ये तेरा बेटी है, ये तेरा मकान है, ये तेरा घर है, ताकि इसमें ये फंसे रहे, ये अड़े रहे। इसीलिए तो परमात्मा बोलता है ना कि सबसे सबसे मतलब मुश्किल काम ये माया, ये बेटा बेटी, ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए परमात्मा भोग की आरती में सुनाते हैं ना, दास भोग की आरती में हमको परमात्मा यही बता रहे हैं, धर्म रहा क्यों ममता में सोए, रहा क्यों ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोई, जगत में जीवन है दिन दोई, पताना आवण हो के न होए, पताना आवण हो के न होए, तेरे इस सांस सैलानी का कोई जगह पुरबला, भाग सफल हो जिंदगानी का। परमात्मा तो यही तो बता रहे हैं यहाँ, क्यों दिया ये इस भोग की आरती में, इसमें लिखने का मतलब क्या हुआ कि भाई तेरा ध्यान इसमें हमेशा, हम 2 बार 3 बार भोग लगाते हैं ना, 2 बार 3 बार हम इसको पढ़ते हैं, तो 2 बार 3 बार में हमको क्या परमात्मा बता रहा है, यही तो बता रहा है तो अपना यहाँ से तुम ये मुंह ममता वाला बीमारी त्याग है, ये सबसे बड़ा तेरा, ये लास्ट में तुमको ये ले डूबेगा ये, क्योंकि तुम्हारा आस्था कहीं ना कहीं इसमें अगर थोड़ा भी रह गया ना, बस रे भाई वही घर में फिर तुमको जन्म लेकर आएगा, चाहे तुम मनुष्य जन्म लेके ही, क्योंकि परमात्मा बोला है कि गधा कुत्ता नहीं बनेगा तो मनुष्य जन्म तो लेके आएगा, जब मनुष्य बनेगा तो सबसे पीड़ा परमात्मा क्या बोला, माँ का पेट में है 9 मास तक उल्टा लटक के तो वहां रखता है वहां, तो भाई कोई 1 घंटा रह के दिखा दे उल्टा, बोरा में भर के 1 घंटा किसी को रख दे टांग के, क्या हाल होगा उसका। और परमात्मा ये भी बताया कि जब वो खाना खाता है ना, जब कुछ भी वो भोजन डालता है, खट्टा मीठा कुछ भी भोजन डालते हैं, वो बच्चा को चुभता है, जैसा सुई कैसा चुभता है, वो सब बच्चा को चुभता है, और चुभता है तो इसके बाद वो इधर से उधर वो
भागता है वो। अब परमात्मा ये भी बोला, अगर वो उसको नहीं चूगे ना, अगर वो नहीं खेले ना, तो फिर माँ मर जाएगा। अगर वो बच्चा खेले भी नहीं तो माँ का मौत हो जाएगा। इसीलिए वो बच्चा को सुई की तरह उसको चूकता है, उसको सुई की तरह चूकता है। कुछ भी जब अन्न खाता है तो इसके बाद इधर उधर छटपटाने लगता है वो। तो भाई हम तो वैसा, वो तो नरक परमात्मा बताया वो तो सबसे बड़ा नरक बताया वो। ये तो है नरक। तो भाई बहनों, परमात्मा ने ये बता दिया कि जगत में, और परमात्मा यही बता रहा है कि तुम्हारा ये सांस सांस कब तक है। अगर तुम सही में मर्यादा में तुम रहकर अपना गुरु को ही आगे देखकर, और ये रिश्ते नाती सबसे तुम विलिप्त होकर अपना गुरु में ही ध्यान लगा लेगा ना, तो तेरा सफल है जीवन। अगर तेरा मुंह ममता अगर तुम्हारा थोड़ा भी इधर हुआ ना, तो ये शरीर का ये सांस एक कब रुक जाए कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि मुंह ममता में जब पड़ गया तो काल का झपट्टा लगेगा लगेगा। सांस वहां रुकेगा रुकेगा। इसलिए यही से परमात्मा यही बता रहे हैं आवत ना कोई माता पिता आवत ना कोई जात संगाती, क्यों भूल में ठोकर खाती है। ये परमात्मा बता रहे हैं ना कि आत्मा को कि तेरे मूर्ख, तेरा ना कोई यहाँ रिश्ता है, ना तेरा नाती है, ना कोई कोई तू क्यों अपना ठोकर खा रहा है। ना कोई तेरा जाएगा, ना आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना आ रहा है, ना सब अपना मैंने कर्म लेके आया था, अपना कर्म लेके जा रहा है। तुम क्यों भटक मतलब ठोकर खा रहा है। तुम क्यों टेंशन ले रहा है। एक लेवा एक देवा, कोई ना काहू, ना पिता ना पुतम, क्षण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत समय वो 12 बाटा। भाई अंत समझ में बेटा चल गया गधे की योनि में, बाप चल गया, 12 का मतलब वही हुआ। सब अलग अलग रास्ता पकड़ लिया, कोई कुत्ता बन गया, कोई सुअर बन गया, कोई बैल बन गया, कोई सांप बन गया। सब अलग अलग रास्ता में चल जाएगा। भाई इसीलिए परमात्मा यही बताया है कि भाई सत भक्ति करोगे ना तो सीधा वहां पहुंचोगे। इसीलिए परमात्मा क्या बोलता है, आवत ना कोई जात संगाती, क्यों भूल में ठोकर खाती है। गुरु राम पाल मेरा हरदम साथी, रहे शब्द रूप में साथ, चरण में रखना दी। बोला साथी बनाना है तो मेरे को बना, शब्द रूपी राम, सीधा पहुंचा दूंगा तुमको धाम, सतलोक धाम। भाई हमको तो जाना कहाँ है, अपने सतलोक धाम में तो जाना है। तो परमात्मा बोला साथी भी बनाना है तो मेरे को बना, और दूसरा तेरा कोई नहीं है यहाँ। सब यहाँ तेरा दुश्मन है, दुश्मन। तो भाई हमको तो सिर्फ अपना गुरु से ही, हम जब तक नहीं करें ना मिलान, तो बात बनेगा नहीं। इसीलिए परमात्मा बोल दिया है, आवत ना कोई जात संगाती, क्यों भूल में ठोकर खाती है। गुरु रामपाल मेरा हरदम साथी, सब रूप में साथ। यानी कि परमात्मा ही अपना साथी है, जो आत्मा का साथी परमात्मा है। मरने से का बाद भी और जिंदा में भी यही परमेश्वर साथ है। और और कोई साथी नहीं है हमारा यहाँ। और सब हमारा हम भूल भुलैया, सब हमको भूल भुलैया भूलने वाला सब है ये। इसलिए परमात्मा आत्मा को यहाँ चेता रहा है कि तेरा कोई नहीं है, तेरा यहाँ सब ठगी है सगी। तुम क्यों भूल में तुम ठोकर खा रहा है। तो भाई अपना गुरु के सिवा और किसी को यहाँ, जो भी भगवान देखता है ना, वो फिर
भगत नहीं है फिर, क्योंकि जब इतना ज्ञान परमात्मा ने दे दिया और उसको कोई अगर आम इंसान मान रहा है, तो फिर वो सत्संग सुन के भी क्या फायदा फिर उसको, कोई लाभ नहीं है फिर, क्योंकि वो भगवान देख ही नहीं रहा है वो गुरु में। और परमात्मा चाह रहा है कि, और परमात्मा तो एक सत्संग नहीं है, परमात्मा का हजारों सत्संग में परमात्मा ने बता रखा है, गुरु ही भगवान होता है, दूसरा कोई नहीं। सतगुरु ही, नित्य नियम में भी परमात्मा ने सब जगह लिख रखा है, सदगुरु ही सतलोक से चलकर आता है। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेटर द्वारा भ्रमित किया गया है सबको, गुरु तो माता पिता का पेट से आता है, वो तो उनका बाप है। हाँ, क्योंकि परमात्मा ऐसा लीला करते ही है, एक परमात्मा जैसा लीला करते हैं ना। अरे आज से 650 साल पहले जो लीला किए हैं परमात्मा, सदगुरु रामपाल जी भगवान ही या तो आए थे और ऐसा लीला किए कि उनको कवि का दर्जा मिल गया। माने वो सिर्फ कविता लिखते हैं, भगवान कोई नहीं माना, माने कवि का उनको माने दर्जा दे दिए। तो भाई आज जो परमात्मा आए हैं, तो आज परमात्मा को कौन पहचानेगा भाई। तो परमात्मा पहचान करवाएगा आने वाला समय में, सबको बंदर दिखाएगा। समय आ रहा है, ज्यादा नहीं है, और 2-2.5 साल बचा ही है। परमात्मा बंदर दिखाएगा भाई बहनों, दया मालिक की। आगे परमात्मा जाने, हम परमात्मा का काम जाने। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।